हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अननोन मीडिया में। मैं आपका नितेश सर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कॉनिक सेक्शन का एक टॉपिक है सर्कल। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि कॉनिक सेक्शन में एक कोन जिसको 3D में लेके अगर किसी प्लेन से हम कट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिगर्स निकल के आते हैं। अच्छा, ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ ये ध्यान से सुनो पहले। ये वीडियो तो मैं आपके इसलिए बना रहा हूँ कि 11th में अगर पढ़ रहे हो तो आपका सर्कल का या कॉनिक सेक्शन का पहले इस वीडियो में मैं सर्कल कवर करूँगा, तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो जैसे JEE वगैरह, फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, बेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ध्यान से सुनो पहले। जैसे मैं एक इन्वर्टेड कोन ले लिया। ये आपका कोन है। ये कॉनिक सेक्शन से ही क्या क्या निकल के आया है? आपका सर्कल निकल के आया है, पैराबोला निकल के आया है, हाइपरबोला निकल के आया और एलिप्स निकल के आया है। तो उसमें मैं सर्कल कवर करता हूँ। ये कॉनिक सेक्शन में अगर हम किसी प्लेन से कोई एक, ये 3D में है सारा खेल। अगर इस प्लेन से हम कट करें ऐसे तो आपको निकल के आएगा एक सर्कल। तो आज हम इस सर्कल के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आप आराम से पेन पेपर उठाओ और साथ में पढ़ते रहो, देखते रहो। तो सबसे पहली बात ये होगी कि सर्कल कैसे बनेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एरिया, पेरीमीटर वगैरह नहीं बताने जा रहा हूँ। इसका मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम से कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर सर्कल का इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, या फिर डायमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, पैरामेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, ये सब कवर करने की कोशिश करूँगा। और जैसे सर्कल का जनरल इक्वेशन कैसे बन के निकलता है वो कवर करते हैं। तो सबसे पहले किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक सर्कल लेते हैं। ये आपका बढ़िया सा सर्कल बन गया। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना, मजा आएगा अभी। ये आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर एक सर्कल हो गया। ये आपका कहीं सेंटर ले लो। आपने सेंटर ले लिया। इस सर्कल पे कोई एक पॉइंट ले लो। जैसे मान लो ये पॉइंट मैंने पी ले लिया। दिस इज योर एक्स कॉमा वाई। ठीक है, मैंने क्या किया, सेंटर बना दिया, एक पॉइंट ले लिया जिसको एक्स कॉमा वाई मान लिया। इस सेंटर को हम एच और के ले लेते हैं। ठीक है, फिर जी और एफ वाली भी बात में कहाँ से आया वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले आराम से देखते हैं, बेसिक से देखते हैं। ठीक है, इसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, इसलिए इसका सेंटर एच और के हो गया। और इसका जो कहीं एक पॉइंट इस सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट ले लिया, एक्स कॉमा वाई। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही तो हमारा रेडियस है। यहाँ से सेंटर से एक सर्कमफेरेंस पे कहीं भी एक पॉइंट ले लो और ड्रॉ कर लो, तो वो आपका रेडियस फॉर्म होता है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे जो कि आपके रेडियस के बराबर होगा। तो जैसे मान लो रेडियस इनके दोनों के बीच का मैं ए ले रहा हूँ। ठीक, या फिर आप आर ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये आपका पॉइंट मान लो ए रहा, ये आपका पी। तो डिस्टेंस एपी निकालिए पहले, डिस्टेंस एपी। क्लियर? क्या हुआ, इन ये दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल दोगे, उससे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, y2 माइनस y1 का, या हाँ ठीक है, x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर। क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा, ए ले लिए। क्लियर है? अब इसको ओपन कर दो, मतलब स्क्वायर हटा दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो स्क्वायर रूट हटाने के लिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर। तो एक सर्कल का जो मेन इक्वेशन होता है, बेसिक इक्वेशन होता है, ये होता है। ठीक है, जहाँ पे h और k आपका क्या है, सेंटर है, और x और y कोई पॉइंट है जो सर्कल के किसी भी पेरीमीटर पे है, और a क्या है यहाँ पे, रेडियस है। ठीक, अगर मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे बना हुआ सर्कल तो ये हो गया। अगर मैं इसी सर्कल को ऐसे बना दूं कि जिसका सेंटर लाई करे कहाँ पे, जिसका सेंटर लाई करे कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन पे, यहाँ पे लाई करे, तो अब h और k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, h और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0,0। तो h की जगह 0 रख दो, y की जगह k की जगह 0 रख दो, फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक सर्कल का इक्वेशन ये बन गया। क्लियर हुआ मैंने क्या किया, मैंने जब इसी सर्कल को जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, मतलब 0,0 पे लाई करेगा, यानी h और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
वहाँ पे आपने पुट किया तो आपको इक्वेशन क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मिला। तो एक तो तरीका ये है। अच्छा, अब वो एक जनरल इक्वेशन बना के दिया जाता है आपको सर्कल का। तो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट कर लो। ठीक है, अब देखो करना ये है, इसको खोल, ओपन अप कर दो, इसको ओपन करो। तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको खोलो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस टू ए भी होगा, माइनस टू एक्स एच प्लस ये भी हो गया वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू वाई के इक्वल्स टू ए स्क्वायर। क्लियर? अब इस ए स्क्वायर को इधर लेते आओ। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स एच माइनस टू वाई के, और ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसी को जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ये जो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको सी लिखा जाता है, कांस्टेंट। मतलब इन तीनों को जोड़ोगे या घटाओगे, कुछ भी जो मिलेगा वो एक कांस्टेंट मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ध्यान से देखो, ये सर्कल का जनरल इक्वेशन हो गया। अब ये जी और एफ कहाँ से आ गया, तो जी और एफ यहाँ पे इसके हिसाब से एच और के एक सेंटर था, इसके हिसाब से माइनस जी और माइनस एफ सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे जो सेंटर लिया जाता है वो लिया जाता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ, यानी इससे कंपेयर कर लो, समझ में आ जाएगा। टू जी और एच को मैंने, माइनस एच को जी के बराबर और वाई को के को एफ के बराबर ले लिया। ठीक है, तो ये जनरलाइज इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। एक जनरल फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, यहाँ से अगर आपको रेडियस निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाएंगे। रेडियस के लिए लिख लेना जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी, ये फॉर्मूला बनाएगा। इन दोनों को, इसके स्क्वायर को जोड़ दो और माइनस कर दो, तो रेडियस का फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेडियस का फॉर्मूला होगा। अच्छा, अब इस रेडियस के बेसिस पे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, अब इस रेडियस के बेसिस पे हम सर्कल को कब पॉइंट कहते हैं, कब सर्कल को एक्चुअल सर्कल कहते हैं, या फिर उसी सर्कल को इमेजिनरी सर्कल कब कहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ इसके बेसिस पे। तो देखो बच्चों, जो बातें बोल रहा हूँ उसको आराम से नोट करो अच्छे से, अगर आपको तैयारी करनी है तो। देखिए, करते क्या है, अगर हमारे ये वाला वैल्यू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाए, या फिर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो आ जाए, या फिर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो आ जाए। तीन कंडीशन है। अरे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में याद करो क्या करते थे, रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। और रूट्स के बारे में वहाँ पे कमेंट करते थे, कौन सा रियल रूट होता था, इमेजिनरी रूट होता था। वैसे यहाँ पे सर्कल पे कमेंट करो। देखो, अगर रेडियस की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है, तो रेडियस कुछ भी है, अगर आर की वैल्यू जीरो से थोड़ा भी ज़्यादा, यानी वो जो सर्कल है वो रियल सर्कल बना, रियल सर्कल। ठीक है, अगर आर की वैल्यू जीरो से छोटी है, इसका मतलब नेगेटिव। अब सोचो कि रेडियस कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ऐसे सर्कल को इमेजिनरी सर्कल कहते हैं। ठीक, क्लियर हो? और सोचो, एक केस और है, अगर रेडियस जीरो के बराबर, तो वो तो सर्कल है, लेकिन वो कैसा सर्कल है, वो पॉइंट है जिसमें रेडियस ही नहीं है, वो क्या है, ये इसको बोलते हैं, ऐसे सर्कल को बोलते हैं पॉइंट सर्कल। क्लियर हुआ बच्चों? क्या मैंने बताया कि रेडियस जैसे आप निकालते हो, उसको कंपेयर करो कि जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, या फिर जीरो के बराबर है, उससे हम सर्कल पे कमेंट करते हैं। एक चीज़ तो ये हो गया, क्लियर हो गया। तो आपको अब कैसा क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर आप एनसीईआरटी में या आर एस अग्रवाल में जाओगे, तो एक इक्वेशन दिया रहेगा, वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि वेरीफाई करो कि ये सर्कल है या नहीं है। तो इन तीनों से वेरीफाई हो जाएगा, जी और एफ की वैल्यू निकाल लो, या फिर आपसे सेंटर पूछा जाएगा तो माइनस जी माइनस एफ निकाल लो, या फिर आपसे रेडियस पूछा जाएगा। ठीक, या फिर कभी कभी आपका सेंटर दिया रहेगा और आपसे जनरल सर्कल का इक्वेशन पूछेगा, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, उसमें पुट करके निकाल। ठीक है, अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ। जैसे अगर मान लो
आपसे निकालने को बोले, अगर मान लो यही जो सर्कल है, ये कोऑर्डिनेट्स को कट करता हो, इंटरसेप्ट फॉर्म करता हो, तो क्या करेंगे? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट समझते हो? इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है टुकड़ा। जैसे मान लो ये कोई एक सर्कल है, ठीक है? अब इसको ऐसे कट किया आपने, एक्स एक्सिस भी कट कर रहा है 2 पॉइंट्स पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट। वैसे ही वाई एक्सिस कट कर रहा है, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट। तो ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है, ये इंटरसेप्ट है। ये कौन सा इंटरसेप्ट है? ये एक्स इंटरसेप्ट है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कट रहा है। और ये क्या है? इसको हम बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस पे कट। तो कभी-कभी आपसे इंटरसेप्ट भी पूछा जाएगा, जैसे बड़े क्वेश्चंस बड़े एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे एनडीए में मान लो पूछ लिया जाए, जेईई में मेंस में पूछ लिया जाए कि इंटरसेप्ट बताइए, तो कैसे बताओगे? तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। ये यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका एक्स इंटरसेप्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक वाई इंटरसेप्ट हो गया, ठीक? तो एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट निकालने का एक हमने फॉर्मूला बनाया। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट पहले बना लो। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी, ये x1 दूरी है, और ये पूरी दूरी, इसको मैं मिटा रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये मान लो x2 दूरी, ठीक? वैसे ही यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मान लो ये y1 दूरी, और वैसे ही यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको मान लो y2 है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा x1, 0, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y तो 0 ही होगा। फिर इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा? x2, 0। क्लियर हुआ? ये x2 और y कोऑर्डिनेट 0। वैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनाइए, इसका हो जाएगा 0, y1, और इसका हो जाएगा 0, y2, ठीक? यानी आपको इसका डिस्टेंस निकालना है और इसका डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला एक बता रहा हूँ, आराम से इसको नोट करिए। अगर आपको x इंटरसेप्ट निकालना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 2√g²-c। इससे आपका x इंटरसेप्ट निकल जाएगा। आपको g निकालना पड़ेगा, वही -g-f वाले तरीके से, और c कांस्टेंट वो निकाल लोगे तो आपको x इंटरसेप्ट निकल जाएगा। अरे मतलब आपको कुल मिला के इन दोनों का मॉडुलस निकालना है, ठीक है? x2 - x1 निकालना है यहाँ से। और वैसे ही y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? ये निकलता है 2√f²। ये 2 तरीका है जिससे बच्चों आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालें। अच्छा, कभी-कभी ये भी होगा कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट नहीं करेगा, वो टच केवल करेगा। उस केस में क्या होगा? इंटरसेप्ट 0 होगा। जैसे मान लो ये कोई सर्कल मैंने ले लिया जो इसको छूता हुआ या इसको छूता हुआ ऐसे निकल जाए केवल। थोड़ा सही से बना लेने दो। आलू बन रहा है, ठीक है? ये है। तो ये टच कर रहा है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब टच करता हुआ जा रहा है तो इंटरसेप्ट नहीं होगा। या फिर ऐसे कोई होगा जो बिना छुए भी निकल सकता है, ठीक है? तो ये केसेस हो सकते हैं पॉसिबल। चलिए नोट करिए फटाफट। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ डायमेट्रिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सॉरी, डायमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ, ठीक है? जहां पे हम डायमीटर को कंसीडर करेंगे, डायमेट्रिकल इक्वेशन मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, जैसे एक सर्कल बना दिया, बढ़िया सा सर्कल लो, कितना बढ़िया सर्कल बनाओ, देखो, ठीक है? इसका आपने एक डायमीटर बना लिया, यहाँ से यहाँ। इस पॉइंट को मान लो मैंने ले लिया x1 और y1, इस पॉइंट को मैंने ले लिया x2। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? एक ये डायमीटर है, इसमें 2 पॉइंट्स दिया हुआ, इसका इस एंड पॉइंट x1 y1, इसका एंड पॉइंट x2 y2 दिया हुआ है, ठीक है? ये कहीं सेंटर होगा बच्चा, ठीक? अब एक काम करो, इसमें किसी भी एक पॉइंट पे, जहाँ पे वो एक्स वाई जो पॉइंट लेते थे, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, जहाँ मन करे वहाँ ले लो। वहाँ पे मान लो आपने ये पॉइंट P ले लिया, x, वाई, वही जो सर्कल पे हमने x, वाई पॉइंट लिया था शुरू में, वही वाले पॉइंट्स, ठीक है? अब यहाँ से एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करो,
ठीक, और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिया। यस, बढ़िया बना। गुड। अब देखो, ये ध्यान से देखो तो एक सेमी सर्कल में बना हुआ ट्राइंगल है, और जब भी सेमी सर्कल में बना हुआ ट्राइंगल होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। यानी ये जो बना एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन हो गए। और आपको पता है जब एक लाइन दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर होती है, ऐसे केस में दोनों का स्लोप का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो -1 होता है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उस केस में दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर होता है। यानी हमें एक फॉर्मूला पता है पहले से ही कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, राइट? तो आप यहाँ पे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, नाम दे दो कुछ भी। इसका नाम दे दो ए, बी, और इसका नाम दे दो पी। तो जो AP का स्लोप होगा इंटू जो PB का स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, -1 के। तो क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ PB इज इक्वल्स टू। क्लियर है? अब स्लोप कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट फॉर्म में स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाला तरीका। चलिए यहाँ से निकालिए स्लोप, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। तो क्या होगा, x माइनस x1, x नहीं सॉरी y माइनस y1 होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये पहले वाले का स्लोप निकल गया, इनटू इसका स्लोप निकालिए, कैसे निकलेगा, y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस x। क्लियर हो गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू -1। अब देखो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस में हो जाएगा ये पूरा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, y माइनस y1 इंटू y2 माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस x1 इंटू x2 माइनस x। अब सुनो बच्चों, अगर उस साइड ये माइनस में है तो क्या मैं इसको उठा के इधर ले आऊंगा तो क्या ये प्लस में हो जाएगा, सिंपली इसको प्लस इधर ले आया और उधर क्या मिल गया, इक्वल्स टू 0। तो ये एक नया इक्वेशन भी बन के तैयार हो गया, एंड दैट इज व्हाट, ज्योमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। समझ में आया मैंने क्या किया, फिर से समझा देता हूँ। देखो ये एक सर्कल है, डायमीटर है ये AB, इसका एंड पॉइंट है x1 y1, इसका एंड पॉइंट है x2 y2। अब आपको पता है कि सेमी सर्कल में जो बनने वाला ट्राइंगल होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, यानी ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं आपस में तो उनका स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से इस लाइन का स्लोप मैंने निकाल लिया, वो ये आया, फिर मैंने इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, वो ये आया, इक्वल्स टू -1 के बराबर रखा, फिर कैलकुलेशन। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब देखो, अब अगली एक बात और बची हुई है, पैरामेट्रिकल फॉर्म। बताओ मैं इसको, ठीक है। तो हेडिंग डालिए पैरामेट्रिकल। पैरामेट्रिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है, ये कोई नया पैरामीटर होगा जो दो अलग अलग चीज़ों को किसी एक कॉमन पॉइंट से जोड़ता है। जैसे आपने जैसे मान लो मैं कोई एक फंक्शन लिखूँ, एक फंक्शन है मान लो लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा, या मैं ऐसे ना लिखूँ, मैं ऐसे लिखूँ एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा एंड वाई इक्वल्स टू मैंने लिख दिया कॉस थीटा। तो ये जो थीटा है ना, थीटा इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन, तो ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है बस, इसी को पैरामेट्रिकल फॉर्म। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से भी निकालते हैं हम लोग। देखो बच्चों, करते क्या है, ये आपने ले लिया है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो को आप हल्के में मत लेना, रीज़न ये है कि मैं दिन भर पहले अपनी क्लासेस पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद जब मुझे रात में टाइम मिलता है तो आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो बहुत मेहनत का काम है, तो आप भी इसमें मेहनत करिए। देखिए फिर, अब मैंने एक सर्कल ले लिया, ये बढ़िया सर्कल बना लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये आपका डायमीटर। यहाँ से थीटा एंगल पे कोई एक पॉइंट ले लो, कोई लाइन खींच लो थीटा एंगल, ठीक है। ये आपका थीटा एंगल हो, मान लो इसका नाम मैंने दे दिया OP, ठीक है, थीटा एंगल। ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे बनाते रहा हूँ रेडियस, ठीक है।
देखो ध्यान से, ये मान लो इसका जो सेंटर है ए कॉमा बी है, बी के लिए थोड़ी देर के लिए मान लिया, और ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा बच्चों, आर होगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और थीटा भी दिखाई दे रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों ना लगे, तो पॉसिबल नहीं। ये आपका अगर थीटा है, ठीक, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर हम पता कर लें, हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से भी रिलेट करके कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये डिस्टेंस x और ये कितना था, ये a, तो ये वाला डिस्टेंस हमारा मिल जाएगा x माइनस ए, और सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस बी। क्लियर है, x माइनस ए ये डिस्टेंस हो गया, और ये वाला डिस्टेंस हमारा हो गया y माइनस बी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल ओ पी एम ले लो इसको, इन ट्राइंगल ओ पी एम क्या होगा भैया, साइन थीटा पहले निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिखते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है y माइनस बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है r, ठीक। तो यहाँ से r कैसे निकलेगा, तो r इक्वल्स टू ये भी हो सकता है, देखिए कितना बढ़िया एक इक्वेशन निकल गया। अच्छा y भी निकाल लेंगे, पहले r निकालते हैं, तो r इक्वल्स टू हो गया y माइनस बी अपॉन, क्लियर। ऐसे ही अगर मैं cos थीटा निकालूं तो कितना होगा, cos थीटा बंदरी प्रसाद मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना होगा x माइनस ए अपॉन आर, सिमिलरली यहाँ से आर निकालोगे तो कितना बचेगा बच्चों, x माइनस ए अपॉन कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो, ये और ये एक दूसरे के बराबर, कैसे, क्योंकि ये भी आर की वैल्यू है, ये भी आर, ठीक। एक चीज़ तो ये हो, इसी को देखो मैंने किसी दूसरे पैरामीटर से इसको जोड़ने की कोशिश करी, इसलिए इसका नाम हो गया पैरामेट्रिकल फॉर्म, ठीक। अब देखो, अगर मुझे मान लो यहाँ से y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो सिमिलर सिमिलर सिंपल सी बात है एकदम। यहाँ से आप एक काम करो, r इधर मल्टीप्लाई होगा, तो y इक्वल्स टू आर साइन थीटा प्लस बी, क्या हो जाएगा बच्चों, आर साइन थीटा प्लस बी। वैसे ही यहाँ से जब x निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस बी। ये भी एक तरीका है जिससे आप x और y आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग दे दी है कि सर्कल के किसी भी तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अगर कोई डाउट हो, अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो, तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिए, ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।